हवा घने जंगल से होकर गुजर रही थी और गहरे आसमान की ओर झुके पुराने पेड़ों को झुका रही थी। अमेलिया ने अपना दुपट्टा कस लिया और अपनी गति तेज कर दी। उसे देर हो चुकी थी और तूफान आने से पहले घर पहुंचने के लिए इन जंगलों से होकर गुजरने वाला शॉर्टकट ही उसके लिए एकमात्र मौका था। फुसफुसाहटें पहले धीरे धीरे शुरू हुई, हल्की, जैसे कोई सांस उसके कानों को गुदगुदी कर रही हो। वह रुकी और मुड़ी। उसकी टॉर्च की किरण दमघोंटू अंधेरे को चीर रही थी। पेड़ों के अलावा कुछ नहीं, उनकी कांटेदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह घूमती हैं। नमस्ते, उसकी आवाज कांप उठी। उसके बाद आने वाली घनी खामोशी ने उसे निगल लिया। फुसफुसाहटें फिर से आईं, इस बार तेज, ऐसे शब्द जिन्हें वह समझ नहीं पाई। अमेलिया की धड़कन तेज हो गई। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसकी किरण टिमटिमा रही थी। रात भर एक चीख निकली, तीखी और चुभती हुई। अमेलिया ठिठक गई। यह कोई इंसानी चीख नहीं थी, यह खोखली थी, किसी गुफा की गहराइयों से दूर तक गूंजती हुई चीख की तरह। वह एक कदम पीछे हट गई। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। फिर कदमों की आहट आई। वे उसके जैसे नहीं लग रहे थे, बहुत जानबूझकर, बहुत भारी। उन्होंने पत्तों को लयबद्ध तरीके से तोड़ा, मानो उसकी परिक्रमा कर रहे हो। वह घूमती रही, उसके हाथ में टॉर्च हिल रही थी। वहां कौन है? वह चिल्लाई। उसकी आवाज टूट रही थी। छाया से एक आकृति उभरी, एक आकृति असंभव रूप से लंबी और धुरीदार। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुका हुआ था। इसकी आंखें फीकी चमक रही थीं, दो हल्के गोले जो अंधेरे को भेद रहे थे। अमेलिया लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरी, एक जड़ से टकराकर जमीन पर जोर से गिरी। जीव आगे की ओर झुक गया। उसकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। फिर उसने अपना मुंह पूरा खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय उसके चारों ओर का जंगल चीखों के शोर से गूंज उठा। उनमें से सैकड़ों ओवरलैपिंग, तीखी और बहरा कर देने वाली थीं। शोर असहनीय होने पर अमेलिया ने अपने कान बंद कर लिए। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। आकृति स्थिर खड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था, मानो ध्वनियों को उत्पन्न करने के बजाय उन्हें अवशोषित कर रहा हो। अपनी आखिरी ताकत को बुलाते हुए अमेलिया अपने पैरों पर खड़ी हुई और भाग गई। चीखें उसका पीछा कर रही थीं, हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। टॉर्च फिर से चमकी और फिर बुझ गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। वह जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई और फुटपाथ पर गिर पड़ी। चीखें बंद हो गई। सन्नाटा घुटन भरा था। उसकी छाती पर बोझ की तरह दबा हुआ था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल शांत था। एकमात्र हलचल पेड़ों का हवा में हिलना था। लेकिन जैसे ही वह लड़खड़ाकर दूर चली गई, अमेलिया इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कोई उसे छाया से देख रहा था, उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। जंगल की गहराइयों से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, आपसे जल्द ही मिलेंगे।